हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये देखते हैं। प्रधानाचार्य द्वारा, उसके साथियों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा या फिर विशेषज्ञों द्वारा। तो जो शिक्षक की योग्यता यानी प्रयास और व्यवहार का सही मूल्यांकन उसके छात्रों द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था? बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण या फिर व्यावसायिक शिक्षा। तो जो प्राचीन काल में शिक्षा थी वह धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए या फिर सभी स्कूलों के लिए। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम चला था वह प्राइमरी स्कूलों के लिए चला था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश के लिए, छात्रों का योजनाबद्ध विकास के लिए, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन के लिए या फिर सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन करने के लिए। तो जो स्कूल अनुशासन में सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन के को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक की किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करता है? उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी या उसकी अनुशासन प्रियता। तो जो छात्र होते हैं वह शिक्षकों के उनकी निष्पक्षता गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक के रूप में आप छात्रों को निजी समस्याएं क्या करेंगे? सुनेंगे, कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे या तभी सुनेंगे जब कोई विशेष समय हो। तो अध्यापक के रूप में आप निजी समस्याएं सदैव सुनेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन या ये सभी? तो अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर में पुस्तकालय का होना जरूरी होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन या फिर अध्यापकों का उच्च वेतन। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है या फिर अनुराग पैदा करना है? तो अध्यापक का कार्य क्षेत्र में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो या वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। तो जो कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए?
माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या फिर पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व या फिर आत्मविश्वास? तो छात्रों में आत्मविश्वास का विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैकाले ने या फिर कोठारी ने? तो प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, यह थॉमसन ने कहा था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना, सही बात है। उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, बिल्कुल सही है। उनका विलोम शब्द बताना, सही बात है। अर्थात यह सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि कठिन शब्दों को अर्थ समझाने के लिए आप उसको पर्यायवाची, विलोम और वाक्य प्रयोग करके सही ढंग से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, शिक्षा विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। तो ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, लोक रंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है। तो शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण नहीं करती है वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी की वैश्विक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था या फिर सत्य का साक्षात्कार करना था। तो गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? करन हर्नी, थॉर्नडाइक, फ्रोबेल या फिर सिगमंड फ्रायड? तो मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है या ये सभी? तो यह सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो या कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे। तो शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, बिल्कुल सही। उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा हो, ऐसे ही भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, मोरिया मॉन्टेसरी, विलियम जोन्स या फिर हेलन केलर? तो जो बहरे होते हैं यानी सुन नहीं पाते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में हेलन केलर का नाम उल्लेखनीय है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं करना चाहिए, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, जाकिर हुसैन का या फिर मदन मोहन मालवीय का? तो शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रभावी सूचकांक
के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो सबसे पहले संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना पर विचार करना होगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, बिल्कुल सही। ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, सही बात है। उपरोक्त दोनों यानी भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों पर नियंत्रण यानी रोकथाम किया जाना चाहिए, इसलिए उपरोक्त दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस प्रकार है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, या ये सभी? तो कारगर शिक्षण कुल मिलाकर अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि का प्रकार है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्ण कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या फिर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अन्य छात्रों की पसंद को, या फिर छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को? तो कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जातीय विभेद के कारण, या फिर ये सभी? तो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है क्योंकि धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या फिर ये सभी? तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाता, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या इनमें से कोई नहीं? तो अध्यापक को कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करने को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते यानी सोते हुए पाए जाएं तो आप क्या करेंगे? छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या ये सभी? तो अगर कोई बच्चा क्लास में ऊँघ रहा है यानी सो रहा है तो इस शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। अपने शिक्षा को सुधार करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा शिक्षण प्रकार है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, या इनमें से कोई नहीं? तो अच्छा शिक्षण प्रकार है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण से मिलती है। इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती। बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है। बिल्कुल कराना चाहिए इससे, क्योंकि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, उनकी प्रगति के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि इससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। इनमें से कोई नहीं। तो आचार संहिता बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर
उससे कोई गलती होती तो उसकी जवाबदेही बढ़ जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, यही आपका सत्य नहीं है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो निम्न में से जो असत्य कथन है वह है शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने जन्मजात होते लिख लिया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाए उतना ही यह बढ़ जाएगा, या यह सभी। तो शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो स्कूल के बाद खाली समय में अध्यापक को स्वाध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, यानी बैठ करके पुस्तक या स्वाध्ययन करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।